नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हूँ कबीर दास की पंक्तियों की व्याख्या लेकर। चलिए प्रारंभ करते हैं। माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत होए बैठी, तीरथ हूँ मैं पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा होई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्तन के भक्तिन होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो भई साधो, यह सब अकथ कहानी, यह सब अकथ कहानी। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर माया को महाठगिनी बता रहे हैं। माया को अनुभव एवं विषय इन दोनों रूपों में समझना और समझाना कोई आसान कार्य नहीं है। हम सभी अपनी इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, अनुभव करते हैं, फिर भी हम उसकी जाल को समझ नहीं पाते। इस पद में माया को महाठगनी कहा गया है। माया से बड़ा ठग कौन हो सकता है भला? यह इतनी भ्रमात्मक है कि न केवल हमारा आज, हमारा वर्तमान, बल्कि हमारे आने वाले जीवन को भी फंसा कर रखती है। कबीर यहाँ माया अर्थात भौतिक आकर्षण और मोह के बारे में कह रहे हैं कि मैंने जान लिया है कि माया बहुत बड़ी ठगनी है। यह हर किसी को धोखा देती है, भ्रमित करती है। इसकी चाल तिरछी है और हाथ में फांसी का फंदा लेकर घूमती रहती है। हमेशा मधुर वाणी में बोलती है, जिससे लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। कबीर कहते हैं कि त्रिगुण अर्थात सत्व, रजस और तम गुणों को आधार बनाकर ही वह जाल बिछाती है। इतना मीठा बोलती है कि कोई भी उसके जाल में आसानी से फंस जाता है। आगे कबीर कहते हैं कि यदि कोई इस भ्रम में रहता है कि मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा, तो वह गलत है, क्योंकि यह माया तो देवताओं को भी नहीं छोड़ती। केशव या विष्णु के पास वह कमला या लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है, तो वहीं शिव के घर में भवानी के रूप में रहती है। कबीर कहते हैं कि यदि विष्णु और शिव देवता उससे नहीं बच सकते, तो हम सब तो साधारण मानव है, हम सब कैसे बच सकते हैं? यह माया, आगे कबीर कहते हैं कि यह माया पंडितों के लिए मूर्ति या विग्रह के रूप में प्रकट होती है, तो वहीं तीर्थ स्थानों पर वह पवित्र जल का रूप ले लेती है, जिसमें सभी डुबकी लगाते हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर उसकी उपस्थिति रहती है। सभी धार्मिक स्थलों पर, तीर्थ स्थानों पर माया की उपस्थिति रहती है। आगे कबीर कहते हैं कि यह माया योगियों के यहाँ, जो इस संसार से विरक्त है, वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहाँ पर वह योगिनी के रूप में उनके चारों ओर रहती है, घूमती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले राजाओं के महलों में रानी बनकर ही बैठी है। राजा की रानी बनकर ही बैठी है माया, अर्थात वह साधु संतों और शासकों दोनों को एक साथ प्रभावित करती है, किसी को छोड़ती नहीं। कुछ लोगों के लिए तो वह चमकते हीरे जैसी होती है, जो भौतिक संपदा का रूप ले लेती है, और वहीं किसी गरीब के घर पर वह
कौड़ी का रूप ले लेती है, अर्थात राजा हो या रंग, सभी पर वह अलग अलग प्रभाव डालती ही है। आगे कहते हैं कबीर कि भक्त के जीवन को भी यह माया स्थिर नहीं रहने देती, उसके रास्ते को सीधा नहीं रहने देती, उसके रास्ते को भ्रमित करने वहां भी पहुंच जाती है। उसकी भक्ति में ही यह माया विराजमान हो जाती है। दूसरी ओर जो लोग ब्रह्मा की तरह भक्ति को प्राप्त करते हैं या करना चाहते हैं, उनके जीवन में वह ब्रह्माणी अर्थात ब्रह्मा की शक्ति के रूप में विराजमान रहती है। अंत में कबीर यह संदेश देते हुए कहते हैं कि हे सुधीजन, यह माया के बारे में बताना, माया रूपी ठगनी के बारे में व्याख्या करना अत्यंत ही कठिन बात है। यह एक अवर्णनीय कहानी है जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता और न ही समझाया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि माया के इस भ्रमात्मक पहलू को समझाना, कहना, व्याख्या करना अत्यंत ही कठिन है। यहीं पे कबीर की इन पंक्तियों की व्याख्या समाप्त हो जाती है और सारांश यह कि इस पद में कबीर माया की सर्वव्यापकता और उसके छल को उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि माया इतनी चतुर और प्रभावशाली है कि यह देवताओं, साधुओं, राजाओं, भक्तों और आम लोगों को अपने जाल में फंसा लेती है। कबीर हमें सावधान करते हैं कि माया की इस ठगनी प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इन पंक्तियों की व्याख्या समझ में आई होगी। मैंने भरसक प्रयास किया है कि सरल शब्दों में इस व्याख्या को आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद है आप सभी इससे लाभ उठाएंगे। यदि कोई त्रुटि हो तो कृपया ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी को। मेरा नमस्कार।